चैप्टर 7 क्या है? चैप्टर 7 का नेम है ट्राइंगल्स। ओके, आपको ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ट्राइंगल्स में क्या होता है देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन। ओके, तो ट्राइंगल तो आपको पता होगा ट्राइंगल क्या होता है। देखिए ये आपका ट्राइंगल होता है, इसमें क्या 3 साइड हैं, ओके, और 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल में होता है। और अब इसमें पढ़ेंगे क्या, स्पेशली इसमें पढ़ेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, कॉन्ग्रुएंस में क्या पढ़ेंगे, इसमें कोई ट्राइंगल ले लेते हैं 2, ओके, समझने के लिए। ये 2 ट्राइंगल हो गए ए बी सी, एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा रहता है समझने में, डी ई एफ। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट हमें फाइंड करना है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंट देखते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हमें देखना है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट देखने के लिए क्या करेंगे इसमें, ओके, पहले कॉन्ग्रुएंट मीन्स समझ लेंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स है क्या, देखिए सेम शेप, आप इसको बस 2 पॉइंट से याद रखिए। कॉन्ग्रुएंट करना है कोई भी 2 ट्राइंगल को, या कोई फिगर भी हो सकते हैं, सेम शेप सेम साइज। ओके, जैसे कोई भी डायरेक्ट स्क्वायर भी ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर ये है और ये भी है आपका स्क्वायर। ओके, स्क्वायर दिख रहे होंगे, मेरी पूरी कोशिश की है स्क्वायर बनाने की। तो इसमें क्या है, सेम शेप होना चाहिए और साइज भी, मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर है इसकी लाइन, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सभी 3 सेंटीमीटर होंगी। ओके, तो 3 सेंटीमीटर होने का मीन्स क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर, अगर इसकी और इसकी दोनों की साइड 3 सेंटीमीटर है तो क्या हुआ, सेम आपका साइज हुआ। और शेप के लिए हुआ कि ये स्क्वायर ही होनी चाहिए दोनों की दोनों। ठीक है, सेम साइज हो गई ना ये, क्योंकि 3 सेंटीमीटर सेम साइज, और शेप मीन्स सेम शेप होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए। ओके, और सेम शेप, एक बिग और स्मॉल नहीं होना चाहिए। देखिए बिग और स्मॉल होता तो क्या होता है, यहाँ पे बिग और स्मॉल में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बिग और स्मॉल नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है, इसमें क्या है, साइज डिफरेंस है, इसकी साइज डिफरेंट है। ओके, और शेप तो सेम है, इसमें क्या है, सेम शेप है आपका। ठीक है, ये तो ठीक है, डिफरेंट साइड है, डिफरेंट साइड है, डिफरेंट क्या है, साइड है। ओके, SIDE साइड, तो ये आपका क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट आपका नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को यही पता नहीं चलता कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। तो देखिए इसकी अगर मैंने मेज़र तो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए, तो 3 ये 5 सेंटीमीटर होगी इसकी साइड, तो क्या होगा, डिफरेंट साइज लिख देंगे, साइड लिख दिया मैंने, साइज। तो इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है। ठीक है, आप देखकर भी पता कर सकते हैं, लेकिन सेम शेप है, शेप तो स्क्वायर ही है ना। इसमें देखिए स्क्वायर शेप है और साइज भी सेम है। ओके, उसी तरीके से ट्राइंगल पढ़ना है हमें, तो ट्राइंगल में भी ये देखा जाता है कि एंगल 60 डिग्री है। ओके, इधर भी सपोज करिए 60 डिग्री है, यहाँ भी इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पर सेम साइज भी बराबर है। अगर मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लूँ, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो साइज सेम। मतलब अगर मैं कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में इसको बनाऊं मैं और इसको भी बनाऊं, इसका पेज कट करके इसके ऊपर रखूं, तो ना ये इसका पार्ट कोई बाहर निकलेगा एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, जैसे कि अगर कोई इस तरह से, मैं कहना चाह रहा हूं, इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि साइज सेम है ना, तो दोनों का साइज सेम है, तो क्या होगा, कोई भी किसी का भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। तो आपका सेम साइज है और शेप भी सेम है। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, कोई आपका ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता,
तो ये सेम शेप नहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। देखिए एंगल भी सेम है, तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि कॉन्ग्रुएंट में होता क्या है, सेम शेप होता है और सेम साइज होता है। तो ट्राइंगल में हमें यही देखना है। ओके, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं उसमें हमें कॉन्ग्रुएंट ही देखना है। अब इसको करते इरेज, थोड़ा सा आपके लिए स्पेस हो जाएगा। ओके, कॉन्ग्रुएंट में बताता हूँ क्या करना है कॉन्ग्रुएंट में। ओके, ये आपका ट्राइंगल लिखा था ABC, तो किसी को भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 थिंग्स आपको सेम करनी पड़ेंगी। जैसे ABC, ये वाला आपका क्या कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है इक्वल, और इस तरह से आपको ड्रॉ करना है कि कर्ली की तरह से, ठीक है। और ये आपका DEF ये साइन होता है। ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। लिखना नहीं है आपको, बस बता रहे हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। ओके, और अब इसमें क्या होता है, अब हमें अगर फाइंड करना है कॉन्ग्रुएंट के लिए, कोई भी नॉर्मल फिगर है, ये ABC है और DEF, ABCDEF है आपका, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट के रूल होते हैं, कुछ स्टेप में बता दे रहा हूँ। ओके, जैसे SAS एक होता है आपका, एक होता है ASA होता है, ये थ्योरम्स भी हैं इन पर 4, 5। तो ये आपका क्या हो, SSS हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसमें AAS हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ये आप 3 थिंग्स हम सेम करते हैं। एंगल साइड एंगल साइड मीन्स अगर साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो ये हो गया SAS। ओके, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड ASA में क्या होगा आपका, एंगल साइड एंगल मीन्स आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और साइड ये इक्वल है आपकी, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल और ये साइड इक्वल है, तो आपका क्या होगा ASA रूल के अकॉर्डिंगली फिर आप कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे। गिवन फिगर, गिवन ट्राइंगल का क्या कह पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे आप, कॉन्ग्रुएंट। ओके, इसको भी कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे आप। फिर SSS, अगर साइड देखिए, अगर मैं 5 सेंटीमीटर की साइड है तो 5 सेंटीमीटर की साइड होनी चाहिए, इसकी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट। ओके, एंगल साइड मीन्स 2 एंगल आपके इक्वल हैं। ये ट्राइंगल बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका, तो ये इसमें क्या है, 2 एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और कोई भी एक अनदर साइड ये मान लीजिए, तो आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। RHS में क्या होता है, RHS के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसमें 2 राइट एंगल लेने पड़ते हैं। ओके, ये आपका 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो ये राइट एंगल होगा। R फॉर क्या हो गया, R फॉर राइट एंगल, राइट एंगल की R हो गया। H के लिए हाइपोटेनस, ये R के लिए हो गया, ये H के लिए हो गया हाइपोटेनस, और S फॉर हो गया साइड। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है, हाइपोटेनस ये भी सेम होना चाहिए, और साइड एक अनदर साइड कोई ये वाली हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है, मैंने इधर टिक कर दिया तो ये वाली, ठीक है, तो ये तब कहलाएगा RHS। ओके, और S मीन साइड, याद रखना अभी मैंने नीचे भी लिखा है, और A फॉर एंगल होता है। ये आपकी 3 थिंग्स आपको सेम करनी पड़ती, तभी गिवन फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ओके, बस ये इसमें मेन थिंग है इस चैप्टर में। देख रहा हूं कुछ और हो, एक्सियम 7.1 है इसमें, वो इसी में से ही है, SAS। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्या लिखा है एक्सियम 7.1 में। ओके, एक्सियम दी गई है आपकी 7.1। ओके, इसमें SAS कॉन्ग्रुएंट देखना है आपको, कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो 2 ट्राइंगल्स हैं आपके, ठीक है, ABC हो गया आपका और DEF हो गया आपका। अब इसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तब जाकर क्या होगी आपकी SAS कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, तो
कैसे लिखते हैं कॉन्ग्रेंट के लिए? देखिए, अगर इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है, मान लीजिए आपके पास ये गिवन में इक्वल है, ये गिवन में इक्वल है और ये इक्वल है, तो आप लिखेंगे कैसे? कॉन्ग्रेंट कैसे फाइंड करेंगे? इन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट एंड करके लिखेंगे एंड ट्राइंगल DEF। ओके, इस तरह से आप ट्राइंगल ले लेंगे तो इसमें आप शो कर देंगे AB इक्वल DE, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करते हैं, ये इक्वल है। ओके, और तो ये इसमें रूल क्या हो जाएगा? ये आपका गिवन है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी, अगर गिवन में है ऐसा कि ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आप कॉन्ग्रेंट कैसे बताएंगे इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए? देखिए, तो मैंने ट्राइंगल ले लिए, AB इक्वल DE है और क्या इक्वल है? आपका एंगल ABC इक्वल है एंगल DEF, ये भी क्या है? गिवन है। ओके, इसको अगर हम गिवन मान लेते हैं, इस फिगर अगर ऐसा दिया है तो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं ये दोनों ट्राइंगल, वो चेक करेंगे, इसी मेथड से ही होगा वो चेक। थर्ड है BC इक्वल DF, ये BC इक्वल हो गया DF के, ये आपका गिवन है। ओके, तो ट्राइंगल क्या होंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, यहाँ पे लिख देंगे बाय SAS रूल। ओके, तो ये आपकी एक्सियम है। मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि देखिए 3 थिंग्स इक्वल करते हैं ना, देखिए 3 थिंग्स अभी जो पॉइंट बताए थे कि SAS, AAS, SSS, RHS, आप और एक और कोई था इसमें ASA, ये 5 थिंग्स से ही आप कॉन्ग्रेंट करेंगे किसी भी मतलब 2 ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट करेंगे तो इन्हीं का ही यूज करेंगे, इन्हीं एक्सियम कह लीजिए या थ्योरम का यूज करेंगे, ये कॉन्ग्रेंट के रूल हैं। तो 3 थिंग्स आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिए जो अभी बोल रहा हूं मैं। 3 थिंग्स आपको इक्वल करनी है तो गिवन ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। 3 थिंग्स कैसे कर सकते हैं? या तो वो SAS में हो सकती हैं, AAS में हो सकती है, SS में हो सकती है, RHS में हो सकती है या ASA में हो सकती है। यही रूल बस फॉलो होंगे, इसके अलावा कोई भी 3 थिंग्स आप अदर तरीके से करोगे वो रॉन्ग माना जाएगा। जैसे आप अगर AAA लेने की कोशिश करोगे तो ये रॉन्ग है, ये होता ही नहीं कॉन्ग्रेंट में। ओके, आप सोचोगे तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ट्राइंगल 2 ले लिए, अगर ये 60-60 डिग्री है ओनली, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो देखिए 60-60 होंगे तो एक फिगर बड़ा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है। ये 60 डिग्री तो बिगर एंगल में भी बन सकता है। इधर 60 हो गया, इधर 60 हो गया, इधर 60 हो गया, तो ये क्या है? ट्राइंगल सेम है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट के लिए आपकी सेम साइड होने चाहिए, जो मैंने अभी बताया था, सेम साइड, सेम साइज, सॉरी सेम साइज। साइज मीन्स इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, बड़ा है ना साइज इसका छोटा है, और क्या ना सेम शेप होने चाहिए। बस ये 2 थिंग्स होती है तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कहेंगे। अब इसका 7.1 मैंने जो SAS कॉन्ग्रेंट रूल लिखा है, इसको क्या लिखा है स्टेटमेंट में? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ 2 साइड्स एंड द included angle of triangle are equal to the 2 sides and the included angle of other triangle। ओके, यही बताया मैंने कि ये करस्पॉन्डिंग इक्वल होगी और ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा, इन दोनों साइड के बीच का ये इक्वल होगा, जो मैंने इधर अभी करके भी बताया आपको। ठीक है, और क्या है इसमें? और थ्योरम लिखा है ASA, थ्योरम है ये वाली थ्योरम लिखी है ASA। उसमें क्या करोगे? 2 एंगल इक्वल करेंगे आप और एक साइड इक्वल करेंगे। ओके, 2 एंगल क्या हो सकते हैं? जैसे ये एंगल आप, जैसे इसको मैं अभी कट कर रहा हूं, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा उसमें, और सॉरी ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंगली ये वाले कहलाएंगे ना, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल ले लिया, और अगर ये साइड बीच की इक्वल है तो वो ASA हो जाएगा रूल। ठीक है, वो ASA हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ अदर। वही बोला है मैंने कि ये करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये इक्वल है, और इन्हीं के बीच की ये साइड इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये थ्योरम है 7.1। ठीक है, तो आपका 7.1 के पहले यही पॉइंट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप नेम भी चेंज कर सकते, कई बच्चों को ये दिक्कत होती है, ABC और CBA एक ही कहलाएगा। ओके, मिडिल में ये एंगल बस यूज कर रहे हैं। DEE
डी ई एफ और एफ ई डी ये भी सेम ही कहलाएगा। ठीक है, तो आप ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, बस एंगल वही कहलाएगा। यहाँ पे ट्राइंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बस देखिए एंगल मिडिल में, जैसे एंगल यूज करते हैं ना, तो मिडिल में ये होना चाहिए एंगल के लिए, बी इधर ई, ये वाला मैंने यूज किया ना एंगल, ये वाला, तो ए बी ई ये मिडिल में होना चाहिए, बी आपका मिडिल में होना चाहिए, इधर डी ई एफ में ई मिडिल में होना चाहिए, ये याद रखना। आप अगर सोचे इस एंगल को आप लिखना चाहें बी ए सी, इस एंगल को, तो ये देखिए मिडिल में ए आ गया ना, बी चाहिए आपको, तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। इधर आप चाहें कि ये एंगल शो करना हमें ई वाला, तो आप लिखें डी एफ ई लिख दें, डी एफ ई, तो वो तो ये मिडिल में एफ मिल गया ना, ई चाहिए पड़ता है आपको। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत छोटी छोटी बारीकी थिंग्स है जो बच्चे गलतियां करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जंप कर जाते हैं, तो एक्सरसाइज के पहले ही आपको ये बेसिक थिंग पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। ये 5 स्टेप में कॉन्ग्रुएंट रूल होते हैं, ये नहीं कोई लर्न करना है आपको, इनको याद करना, इसके अलावा और कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, ये ट्रिपल ए नहीं होता जैसे कि। ठीक है, तो ये आज के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.1 में जल्दी लाऊंगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही।